कभी सोचा है कि उस चेहरे के पीछे क्या होता है, जिसे हमेशा कहा जाता है लड़के रोते नहीं? तो चलिए आज ज़रीफ जी की एक बहुत ही कमाल की गज़ल के ज़रिए मर्दानगी के उस नकाब के पीछे छिपे जज्बातों की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से। उसकी आंखों में सपने हैं और वो एक लंबे सफर पर निकला है। पर ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, ये सफर खुद को पाने का भी है। देखिए, इन लाइनों में एक ही साथ ख्वाब भी है और थकान भी। और ये सिर्फ जिस्म की थकान नहीं है, आप जानते हैं, ये वो वाली थकान है जो उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते हो जाती है। वो एहसास जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो सवाल ये उठता है कि समाज लड़कों से हमेशा एक मजबूत चेहरा बनाए रखने की उम्मीद क्यों करता है? गजल का अगला हिस्सा इसी दोहरेपन की बात करता है। एक तरफ हंसता हुआ चेहरा और उसके ठीक पीछे एक तूफानी दिल। ये है वो चेहरा जिसे दुनिया देखना चाहती है, एक मजबूत लड़का जो कभी नहीं टूटता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मजबूती असली है या बस एक नकाब? यहाँ पर बात एकदम साफ हो जाती है। बाहर से देखने पर चेहरे हंसते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर अंदर झांक कर देखें तो दिल में कई तूफान चल रहे होते हैं। गजल हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि जो हम देखते हैं क्या वो हमेशा पूरा सच होता है? और ये तूफान ये आता कहाँ से है? ये उठता है उन सपनों से जो कभी पूरे नहीं हो सके, उन ख्वाहिशों से जिन्हें दुनिया के डर से कहीं अंदर ही दबा दिया गया। यही बोझ है जो दिल में तूफान लाता है। तो आखिर ये दबाव, ये उम्मीदें, ये सब आता कहाँ से है? शायर के मुताबिक ये आता है दुनिया की आवाज से, मतलब समाज की उन उम्मीदों से जो लड़कों को अपनी भावनाएं छिपाने के लिए कहती हैं। मुझको रोना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक नियम है जो बचपन से सिखाया जाता है। ये एक हुक्म की तरह है जो धीरे धीरे अपनी भावनाओं को खुलकर महसूस करने का हक ही छीन लेता है। ठीक है, दुनिया ने तो कह दिया कि रोना नहीं है, पर दिल का क्या? वो क्या कहता है? क्या दिल की आवाज को दबा देना ही असली मजबूती है? और बस यहीं से गजल एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। शायर हमें उस लड़के की अपनी दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जो बाहर की दुनिया की उम्मीदों से एकदम अलग है और कहीं ज्यादा सच्ची है। दुनिया के बनाए इतने सारे नियमों के बीच दिल आखिर चाहता क्या है? बस एक छोटी सी चीज कि थोड़ा तो बस जी लेना चाहिए, अपनी खुशी, अपने गम को खुलकर महसूस करने की आज़ादी। अब ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, कदम कदम पर तजुर्बों की आग है, मुश्किलों की तपिश है। लेकिन कमाल ये है कि उन्हीं जलते हुए लम्हों के बीच प्यार और अपनेपन के छोटे छोटे पल भी छिपे हुए हैं। और फिर आती है वो लाइन जो इस गज़ल का दिल है। ये सिर्फ एक बात नहीं, ये एक ऐलान है कि हाँ, मैं एक लड़का हूँ, पर मेरी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। मेरे अंदर भी एक पूरी दुनिया है जिसे समझने की ज़रूरत है। और ये दुनिया खाली नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें तजुर्बों की आग है तो लगाव की ठंडक भी है, दर्द है तो उस दर्द से लड़ने का जज्बा भी है, और हाँ, सपनों की तो जैसे भरमार है, जुनून से भरी एक पूरी कायनात। तो क्या होता है आखिर में? क्या वो इन तूफानों में, इस आग में हार मान लेता है? नहीं, गजल का आखिरी हिस्सा हमें हिम्मत का असली मतलब समझाता है, और वो मतलब मंजिल पर पहुंचना नहीं बल्कि चलते रहना है। शायर ये मानता है कि हाँ, जिंदगी से शिकायतें हजार हैं, कौन इनकार कर सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन शिकायतों के बावजूद हौसला कम नहीं है, बल्कि शायद यही शिकायतें हौसले को जिंदा रखती हैं। और असल में यही तो है जिंदगी का पूरा खेल, गिरना और फिर से उठना। सफर का मतलब ही यही है। अगर कोई कभी गिरा ही नहीं तो इसका मतलब उसने कभी चलने की कोशिश ही नहीं की। और ये जो आखिरी लाइन है ना, ये पूरी गजल का, पूरी बात का सार है। हिम्मत हार मानने में नहीं, बल्कि गिरकर भी दोबारा उठने की जिद में है। क्यों? क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। क्या वाकई में गिरकर भी उठते रहने का नाम ही तो जिंदगी का सफर है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता के अंदर उतरने वाले हैं। ये कहानी है उस हिम्मत की जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है। वो हिम्मत जो तब भी साथ रहती है जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। तो चलिए इस एहसास को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। कविता की पहली ही लाइन
और क्या कमाल की लाइन है। यही इस पूरी कविता का आप कह सकते हैं दिल है। ये उस खामोश लेकिन मजबूत साहस की बात करती है जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में हमारी पहचान बन जाता है ना? वो हिम्मत जो तब भी नहीं डगमगाती जब पूरी दुनिया में कोई साथ खड़ा ना हो। तो एक सवाल मन में आता है, ये ज़रीफ है कौन? क्या ये कोई इंसान है? कविता के हिसाब से ज़रीफ सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारे अंदर की वो आवाज़ है, वो हिस्सा है जो हर सुबह एक नई ताकत के साथ जागता है और मुश्किलों के बीच खुद को एक नए तरीके से खोज लेता है। कविता की ये लाइन इस बात को और भी गहरा बना देती है, तेरे अंदर का ज़रीफ हर रोज़ नया सा खोला। इसका मतलब समझे, हमारे अंदर का जो साहस है ना, वो कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है, ये हर दिन एक नया रूप लेता है, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ फिर से एकदम फ्रेश होकर जागता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कविता अब एक ऐसी हकीकत पर रोशनी डालती है जिसे दुनिया अक्सर देखकर भी अनदेखा कर देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जो अंदरूनी ताकत है वो अक्सर हमारे छिपे हुए संघर्षों के साथ ही पलती बढ़ती है। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। चेहरों के पीछे छिपे तूफान मैं पहचानता हूँ, मुस्कान में दबे तेरे अरमान मैं पहचानता हूँ। ये कितनी गहरी हमदर्दी की आवाज़ है। ये कह रही है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मुस्कान नहीं देख रहा, मैं उस मुस्कान के पीछे दबी हुई ख्वाहिशों को भी समझता हूँ, उन तूफानों को भी महसूस करता हूँ। और यही तो वो सच्चाई है जिसमें हम सब जीते हैं, है ना? एक तरफ वो चेहरा और मुस्कान है जो दुनिया देखती है, और दूसरी तरफ वो तूफान और अरमान है जिन्हें सिर्फ हम जानते हैं। ये कविता इस दोहरी हकीकत को तसल्ली देती है, और सच कहूं तो ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, अब एक और बहुत ही जबरदस्त आइडिया पर आते हैं। ये कविता हमें दर्द को महसूस करने की इजाजत देती है। ये उस सामाजिक दबाव के खिलाफ एक तरह की बगावत है जो हमसे हमेशा कहता है, नहीं, तुम्हें मजबूत दिखना है। ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, है ना? क्या दुनिया हमेशा सही होती है जब वो हमें अपने आंसू छिपाने को कहती है? क्या हर वक्त मजबूत दिखना ही बहादुरी है? देखते हैं कविता इसका क्या जवाब देती है। और जवाब एकदम सीधा और साफ है। ये लाइन हमारे जज्बातों को सही ठहराती है, उन्हें वैलिडेट करती है। मतलब समाज कुछ भी कहे, पर हमारे दिल को अपना दर्द महसूस करने का, रोने का पूरा हक है। ये एक तरह की इमोशनल आज़ादी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कविता इससे भी एक कदम आगे जाती है। वो कहती है, हर दर्द तुझ में चमक रखता है। ये सोचकर देखिए कितना कमाल का विचार है। मतलब हमारा दर्द, हमारी कमजोरियां बेकार नहीं हैं, उन्हीं के अंदर एक चमक है, एक रोशनी है, एक ताकत है। तो ये जो जिंदगी के तजुर्बे होते हैं, खास तौर पर मुश्किल वाले, कविता उन्हें किस नज़र से देखती है? वो कहती है कि ये तजुर्बे सिर्फ हमें तोड़ते नहीं, बल्कि वो हमें गढ़ते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराश कर एक शक्ल देता है, वैसे ही ये तजुर्बे हमारी रूह को तराशते हैं। इस प्रोसेस को जरा समझिए। पहले है तजुर्बों की आग जो हमें तपाती है, हमें परखती है, लेकिन फिर आता है लगाव का हर कतरा, यानी प्यार और अपनेपन की छोटी छोटी बूंदें जो मरहम का काम करती हैं और हमें तराशती हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तब पैदा होती है असली मजबूती। और इस पूरी तराशने की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, वो इस लाइन में छिपा है। ये हमें याद दिलाती है कि हम बाहर से चाहे कितने भी साधारण क्यों न दिखें, लेकिन तजुर्बों ने हमें अंदर से इतना गहरा बना दिया है कि हमारे भीतर एक पूरा का पूरा समंदर बहता है, संभावनाओं का, ताकत का और जज्बातों का समंदर। और अब हम आते हैं इस कविता के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में, उस हिस्से पर जहां हिम्मत को, साहस को एक बिल्कुल नई और सच्ची परिभाषा मिलती है। सोचिए, हमारी जिंदगी में शिकायतें करने की, हार मान लेने की हजार वजहें हो सकती हैं। मुश्किलें, नाकामयाबी, दिल का टूटना, ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। लेकिन कविता इसका एक जोरदार जवाब देती है, शिकायतें हजार हों पर तेरी हिम्मत लाखों पर भारी। ये तस्वीर कितनी पावरफुल है। मतलब हमारी एक हिम्मत उन हजार शिकायतों से कहीं ज्यादा वजनी है, कहीं ज्यादा कीमती है। तो फिर साहस की असली कहानी क्या है? क्या ये कभी न गिरना है? नहीं, कविता की आखिरी लाइन सब कुछ साफ कर देती है। गिरकर भी उठ जाने वाला, तेरी यही है असली कहानी।
असली कहानी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े हो जाने के जज्बे में है। यही ज़रीफ की कहानी है और यही हम सब की कहानी है। तो आज की ये बातचीत इसी एक सवाल पर छोड़ जाते हैं। जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचें, आज इस वक्त हमारे अंदर का ज़रीफ, हमारी अंदरूनी ताकत हमसे क्या कहना चाहती है। उस आवाज़ को सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इस सफ़र में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।